So next is when an air bubble of radius r rises from the bottom to the surface of a lake. Suppose this is your lake. This is your lake. एक बबल है. This is the bubble. Its radius r से ये जब सरफेस पे आता है तो इसकी रेडियस हो जाती है 5r/4. यहाँ पर कितनी थी? r. टेकिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी इक्वल टू, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है दैट इज 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम. द डेप्थ ऑफ द लेक वुड अप्रोक्सीमेटली बी. वो कहता है कि इस लेक की डेप्थ बताइए, सरफेस टेंशन वगैरह कुछ भी. सो दिस इज द पॉइंट 1 एट द बॉटम ऑफ द टैंक. दिस इज पॉइंट 1 वेयर द रेडियस इज r. यहाँ पर रेडियस कितना है? अब यही सेम बबल ऊपर की तरफ आता है सरफेस पे यहाँ पर. देन इट्स रेडियस becomes 5r/4. Depth of the lake and your atmospheric pressure, suppose atmospheric pressure is denoted by P naught and it is equals to rho g into 10 meter height of water column. Atmospheric pressure का formula क्या होता है? Rho g h. Now you have to determine the total. Now this is the pressure atmospheric at this point. How much will be the pressure? Now this P1 equals to P naught, atmospheric तो रहेगा ही ऊपर, plus rho g into this h height. This is the pressure at point P1. Now you can apply, when this bubble is going upward, its volume is increasing. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 5r/4. So इसका वॉल्यूम क्या, रेडियस थोड़ा इंक्रीज हो गया. सो रेडियस इंक्रीज हुआ तो इसका प्रेशर क्या हो गया? यहाँ पर डिक्रीज हुआ. बिकॉज वी नो द फॉर्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. सपोज दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2. ये कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2. तो इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूँ देन वी कैन राइट. सो नाउ अप्लाई P नॉट V नॉट इक्वल्स टू P1 V1. जितना प्रेशर चेंज होगा उतना वॉल्यूम में चेंज आएगा. सो इट्स प्रोडक्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P नॉट. P नॉट इज हाउ मच? rho g 10. ये कितना दिया है आपको? rho g 10. नाउ 4/3 पाई r कितना है? 5/4 की पावर क्यूब. नाउ फॉर दिस वन योर प्रेशर विल बी हाउ मच? P नॉट प्लस rho g h. दिस इज योर P1 एंड 4/3 pi r cube. You can cancel out these terms and r cube as well. So how much you will get? 125/64 equals to P naught is how much? Rho g 10 plus rho g h divided by rho g 10. Now you can easily solve this. Then you will get 640 plus 64h equals to 1250, and it will give you h equals to 9.5 meter. So this is your answer. D option is the correct one. In this question, two tubes of R1 and R2 and length L1 and L2 respectively are connected in series and a liquid flows through each of them in streamline condition. P1 and P2 are pressure differences across the two tubes. If P2 is 4 times P1, P2 is 4 times P1 and L2 is L1/4, then the radius R2 will be how much? Let us first try to draw this, the diagram of this question. इसकी लैंग्वेज को समझते हुए इसका एक डायग्राम बनाते हैं. अब इसने दो ट्यूब बोली हैं. दिस इज वन ट्यूब. अब दूसरी ट्यूब के बारे में हमें ये नहीं पता. लेंथ तो पता है कि उसकी 1/4 हो गई है L1 के कंपैरिजन में. दिस इज योर L1 लेंथ. आगे जाके लेंथ मेरी कम हो गई और प्रेशर उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है. दिस P2 एंड P1 आर दी प्रेशर डिफरेंसेस. प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यानी कि ये जो है आपका यहां से यहां तक P1 है आपका, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, विच मीन्स यू कैन राइट डेल्टा P1 इक्वल्स टू P1. प्रेशर डिफरेंस कितना है? P1. ये है फर्स्ट ट्यूब का. अब इसके बाद दूसरी ट्यूब जो आई उसके अंदर इसका 4 गुना है, बट लेंथ भी छोटी है, विच मीन्स इसका डाया जो है वो रिड्यूस हुआ है. उसका क्या मतलब है? सीधा सीधा उसका डायामीटर जो है वो रिड्यूस हो गया है और इसकी जो लेंथ है L1/4 और प्रेशर जो है डिफरेंस डेल्टा P2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स P1. दिस इज डेल्टा P. प्रेशर डिफरेंस बोला उसने, प्रेशर एट ए पॉइंट नहीं बोला. इस क्वेश्चन को आप बिना
कैलकुलेशन बिना फॉर्मूला लगाए केवल सिंपल डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको वो पूछ रहा है दी रेडियस R2, इसका रेडियस है आपका R1 और इसका रेडियस है R2। R2 इज द क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू फाइंड आउट R2 विद रिस्पेक्ट टू R1। एक बार ऑप्शंस देखिए, क्या R1 के इक्वल होगा, या R1 का डबल होगा, या R1 का 4 टाइम्स होगा, या R1 का हाफ होगा। केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कह रहा है कि आधा होगा, जब सब में बढ़ रहा है या बराबर है। ये कम हो रहा है, रेडियस यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपके डायग्राम में क्या रेडियस कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है ये कैलकुलेशन में पता लगेगा, बट आपके पास ऑप्शन ही एक ही है जिसमें रेडियस कम हो रहा है। सो योर आंसर विल बी डी, नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन फॉर्मूला एंड ऑल, इफ यू हैव टू फाइंड आउट विद द फॉर्मूला। अब इसमें आप एक फ्लोइंग लिक्विड है, स्ट्रीमलाइन कंडीशन है, इस कंडीशन में आप जनरली क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। अब बर्नौली इक्वेशन लगाने के लिए आपके पास डेटा सफिशिएंट नहीं है। बर्नौली इक्वेशन क्या है आपकी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH। चलो एस तो हमने बोल दिया, एक प्लेन में जीरो हो जाएगा। P1 आपको नहीं दिया है, ये डेल्टा P1 है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगेन वेलोसिटी का डेटा भी आपके पास नहीं है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई बर्नौली। इवन देयर इज ए प्रेशर ड्रॉप, डेल्टा P1 क्या है आपका, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, चाहे वो फ्रिक्शन का बोलिए या विस्कोसिटी का बोलिए या किसी और चीज़ का प्रेशर ड्रॉप बोलिए। तो आपके पास बर्नौली का डेटा सफिशिएंट है नहीं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। सो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब आप इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी सेम, फ्लो है आपका दैट विल रिमेन सेम। यहाँ पर आपको अपना विस्कोसिटी वाले फार्मूला थोड़े से रिकॉल करने पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज ए प्रेशर ड्रॉप इनसाइड द ट्यूब, और वो फ्रिक्शन से प्रेशर ड्रॉप नहीं है, जिसने ऐसा कहीं कुछ हमें बताया नहीं कि भी फ्रिक्शन से प्रेशर ड्रॉप है, और फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप आपके शायद सिलेबस में भी नहीं है। सो अगर मेरा फ्रिक्शन से नहीं है प्रेशर ड्रॉप, और मेरा प्रेशर ड्रॉप जो है एलिवेशन से भी नहीं है, और मेरा प्रेशर ड्रॉप चेंज इन एरिया से भी नहीं है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मेरी जो ट्यूब है उसका कांस्टेंट एरिया है, यानी कि अगर मेरा एरिया चेंज होता है तब मैं प्रेशर ड्रॉप कंसीडर करता हूँ इन बर्नौली इक्वेशन। अगर आपको याद हो, एक वेरिएबल टाइप की इस टाइप से, अब यहाँ पर जो था एरिया वो लेस देन था A1। तो इसके केस में इनविसिड फ्लो हम कंसीडर करते थे कि भाई मेरा बर्नौली का जंक्शन है, इनविसिड होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो इस टाइप के इसके अंदर अजम्पशंस थे, बट यहाँ पर क्या है, मेरा सेम एरिया में प्रेशर ड्रॉप हुआ है, दैट इज P1। यहाँ पर भी सेम एरिया में प्रेशर ड्रॉप हुआ है 4 टाइम्स P1। सो विच मीन्स देयर इज ए विस्कोसिटी विल कम इन टू द पिक्चर। तो आपके पास विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला है, वो आप यहाँ पर उसकी हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। वो क्या है आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट। पाई P1 इज द प्रेशर R1 की पावर 4 8 ईटा L1 एंड दिस इज फॉर P2। ये कहाँ से आया, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, थोड़ा सा विस्कोसिटी को रिकॉल करिए। सो फ्रॉम हेयर यू कैन डिटरमाइन दिस कैंसिल, दिस वन कैंसिल, you can calculate and put P2 equals to, for P1 this P2 and P1 form 16, then you will get R2 equals to R1 by 2।